हे गाइस, वेलकम बैक टू एस्केप द ऑर्डिनरी। आज हमारा दिन है वोकैबलरी का, और वोकैबलरी में आज हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स नहीं पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली दो इवेंट से रिलेटेड वर्ड्स या दो इवेंट से रिलेटेड वोकैबलरी कि उनमें होने वाले जो चेंजेस होते हैं, किस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहा जाता है। अब वो दो चीज़ें कौन कौन सी है? पहली है हमारी मील्स। मील्स मतलब दिन भर में हम कितनी बार खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, और पर्टिकुलरली उस टाइम के अकॉर्डिंग जो नाश्ता या खाना हम करते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है। और सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रेजेस रिलेटेड टू शॉपिंग, कि अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं तो राइट फ्रॉम विंडो शॉपिंग टू मेकिंग एक्सपेंसिव परचेजेस आप कौन कौन से फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, देन लेट्स बिगिन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मील्स के बारे में। मील्स क्या होती हैं? जो एक कंप्लीट खाना हम खाते हैं, जो एक प्लेट में लगा के हम बैठकर जो खाते हैं, दैट इज़ मील। ओके, अब हम शुरू करते हैं कि कौन से मील को किस टाइम पे क्या टर्म यूज़ होता है। जैसे सबसे पहले जो फर्स्ट मील ऑफ द डे होता है, मतलब आपका दिन शुरू हुआ, फ्रेशअप होने के बाद में जो फर्स्ट मील ऑफ द डे आप लेते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ओके, ब्रेकफास्ट के बाद में जो मिड डे मील आता है, मतलब जो दोपहर का जो मील होता है, दोपहर में जो आप खाना खाते हैं उसे हम बोलते हैं लंच। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका डिनर या सपर। अब ये जो होता है, अगर हम इसे फॉर्मल टर्म देते हैं, मतलब ये हमारी मेन मील होती है, जो रात की मील होती है या इवनिंग मील जो होती है, वो मेन मील क्या कहलाती है? आइदर डिनर और सपर। और अगर आप इसे फॉर्मल टर्म देना चाहते हैं, फॉर्मल नाइट मील की अगर हम बात करते हैं या इवनिंग मील की अगर हम बात करते हैं, तो दैट इज़ डिनर। ठीक, नेक्स्ट वन इज़ ब्रंच। ब्रंच मतलब आप ऐसे टाइम पर खाना खा रहे हैं जहां आपके ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की पूर्ति हो रही है। तो ऐसे टाइम पर जो कंज्यूम आप कर रहे हैं फूड, दैट मील विल बी टर्म्ड एज ब्रंच। ओके, ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों का कॉम्बिनेशन इज ब्रंच। नेक्स्ट वन इज एपेटाइज़र। एपेटाइज़र क्या होता है? खाने के पहले, जिसे हम बोलते हैं खाने के पहले, मेन मील के पहले थोड़ा स्टार्टर वगैरह, मतलब कुछ हल्का फुल्का जब खाने के पहले आप खाते हैं, आप कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ एपेटाइज़र। मिडनाइट स्नैक। कई लोग लेट नाइट वर्क करते रहते हैं, कई लोग लेट नाइट स्टडीज़ करते रहते हैं, और लेट नाइट स्टडीज़ या वर्क करने में डेफिनेटली हमें भूख लगती है। तो उस टाइम पे जब उस भूख के लिए हम जो स्नैक्स लेते हैं या हम जो रात में, आधी रात में जो खाते हैं, दैट इज़ टर्म्ड एज मिडनाइट स्नैक। लंचियन। लंच जो हमारे घर पे एक नॉर्मल हम करते हैं, लंचियन होता है एक फॉर्मल गैदरिंग एट द टाइम ऑफ लंच, मतलब किसी ऑफिशियल पर्पस से, किसी मीटिंग के पर्पस से या किसी एक गैदरिंग के पर्पस से अगर कोई लंच ऑर्गेनाइज हो रहा है, एक फॉर्मल लंच, तो दैट लंच विल बी टर्म्ड एज लंचियन। एंड हाई टी और टी, ये कौन सा वाला स्नैक होता है? जब कोई भी सैंडविचेस या कुछ भी चीज़ें हम 4 बजे की चाय के साथ में कंज्यूम करते हैं, तो दैट इज़ टर्म्ड एज हाई टी और टी। ओके, एंड ये जनरली ये सारी मतलब टाइम्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हमारे पूरे दिन में इन्वॉल्व होती है। ओके, अब अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, हम लोकल में हैं, हम हमारे घर में हैं, इन टर्म्स की ज़रूरत शायद हमें नहीं पड़ेगी, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं, व्हेन वी आर इन अ प्रोफेशनल और फॉर्मल गैदरिंग, फॉर्मल एनवायरनमेंट, तो वहाँ पर कुछ टर्म्स इसी तरह से यूज़ होती हैं। सो बाय नोइंग दिस यू विल बी क्लियर अबाउट कि ये किस टर्म की या किस मील की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बात की हमने मील्स की। अब हम बात करते हैं शॉपिंग की। अब अगर हम शॉपिंग पे जा रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या क्या करते हैं और उससे रिलेटेड फ्रेजेस क्या क्या होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गो विंडो शॉपिंग। ये हम सभी लोग करते हैं कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लेट्स गो टू द मॉल। मॉल में हम क्या करेंगे? जितनी भी शॉप्स हैं, जो भी हमारे इंटरेस्ट का
इंटरेस्ट का एरिया होता है। लाइक किसी को कपड़े लेना बहुत पसंद है, वो कपड़ों की शॉप्स के बाहर देखते रहते हैं विंडोज़ में। किसी को ज्वेलरी पसंद होती है, वो ज्वेलरी शॉप के बाहर होते हैं। किसी को टॉयज़ पसंद होते हैं, किसी को कॉस्मेटिक्स पसंद होते हैं। तो ये जो हम शॉप्स के बाहर विंडोज़ में से देखते रहते हैं चीज़ों को, what it is called? It is called window shopping. Look at the things in shop windows. दुकानों की विंडोज़ में चीज़ों को देखते रहना और उन्हें अप्रिशिएट करना। नेक्स्ट वन, कॉस्ट अ फॉर्च्यून और कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ये दोनों फ्रेजेज़ हैं और दोनों फ्रेजेज़ आप एक चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ टू बी वेरी एक्सपेंसिव। दिस नेकलेस कॉस्ट मी अ फॉर्च्यून, मतलब ये वाला जो नेकलेस है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दिस नेकलेस कैन कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग, मतलब अगेन सेम थिंग। दोनों फ्रेजेस का एक ही मतलब है कि जो थिंग यू आर गोइंग टू परचेज इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट वन, शॉप टिल यू ड्रॉप। कुछ लोगों को शॉपिंग का इतना क्रेज़ होता है कि जब तक वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, दे कीप ऑन शॉपिंग। मीन्स दे आर लाइक कि ओके ये हो गया, हम ये भी कर लेते हैं, हम वो भी कर लेते हैं, हम यहाँ भी चलते हैं, हम वहाँ भी चलते हैं। तो ये वाला फ्रेज़ उन लोगों के लिए है, शॉप टिल यू ड्रॉप टू शॉप अंटिल यू गेट एग्जॉस्टेड। मतलब जब तक आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, जब तक शॉपिंग करते रहना। शॉपaholic. Shopaholic are the people who are addicted to shopping. Amount came, let's go for shopping. Amount came, let's go for shopping. Amount came, let's go for shopping. So such type of people are termed as shopaholic, जिन्हें शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, एडिक्शन होता है। नेक्स्ट वन इज़ शॉपिंग थेरेपी। यस, थेरेपी इज़ अ ट्रीटमेंट कि आपको कोई परेशानी है, आप स्ट्रेस्ड हैं, तो थेरेपी से आप रिलैक्स होते हैं। तो इसी तरह से कुछ लोगों के लिए जो शॉपिंग होती है ये भी एक थेरेपी होती है। कैसे? बिकॉज दे फील गुड, उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब वो अपनी पसंद की चीज़ें खरीद लेते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दैट इज़ वाई जनरली व्हेन गर्ल्स आर एंग्री, पीपल और फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स टेक देम फॉर शॉपिंग बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ थेरेपी फॉर गर्ल्स। कि और कुछ नहीं है, कुछ लिपस्टिक के शेड्स खरीद लिए, कुछ ड्रेसेस खरीद ली, कुछ जीन्स खरीद ली, एंड इट विल वर्क एज अ थेरेपी। द गर्ल फील्स बेटर आफ्टर शॉपिंग। नेक्स्ट वन, गो बार्गेन हंटिंग। चीज़ पसंद आ गई है हमें, बट ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत महंगी है, तो एक शॉप से दूसरी शॉप, दूसरी से तीसरी शॉप, तीसरी से चौथी शॉप, और पूरी शॉप्स में विज़िट करना, और जब तक विज़िट करते रहना। इट इज़ लाइक अ हंटिंग, जब तक विज़िट करते रहना जब तक कि आपको उसका लोवेस्ट प्राइस नहीं मिल जाता। ओके, सो व्हाट इट इज़ टर्म्ड एज? इट इज़ टर्म्ड एज गो बार्गेन शॉपिंग, हंटिंग, गो बार्गेन हंटिंग। नेक्स्ट वन, स्प्लैश आउट ऑन समथिंग। स्प्लैश आउट ऑन समथिंग का मतलब होता है इवन दो द थिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी चीज़ है, फिर भी आपने उसे ख़रीद लिया, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? स्प्लैश आउट ऑन समथिंग। आई स्प्लैश्ड आउट ऑन दिस ड्रेस जस्ट टू मेक यू हैप्पी। मतलब ये ड्रेस बहुत महंगी थी, बट सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए आई बॉट इट। गॉट द पॉइंट? ओके, नेक्स्ट वन, गो ऑन शॉपिंग स्प्री। शॉपिंग स्प्री मतलब गर्ल्स के साथ में एक आउटिंग, एक लाइवली आउटिंग, मतलब एक मीटिंग जहां आप बाहर जा रहे हैं और बाहर जाने के साथ साथ आप इंजॉय कर रहे हैं, आउटिंग भी इंजॉय कर रहे हैं, एंड यू आर स्पेंडिंग मनी ऑल्सो इन परचेजिंग द थिंग्स यू लाइक। ओके, सो व्हाट इट इज़ टर्म्ड एज? इट इज़ टर्म्ड एज शॉपिंग स्प्री। फाइन। So these are few terms related to meals and shopping जो generally आप सुनेंगे, और अगर आप सुनते हैं तो I feel you should not get confused when you are already aware about the terms. In next session again I will be up with the particular terms जो particular किसी एक event के लिए use होते हैं, but all you need to do is प्रैक्टिस दैम इन योर कन्वर्सेशन। इन्हें अपनी कन्वर्सेशन में प्रैक्टिस करते रहिए, इन्हें अपनी लैंग्वेज में अडॉप्ट करिए। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एस्केप द ऑर्डिनरी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। बाय बाय। Time is standing still as I let go of your cold hand.